जय हिंद प्यारे दोस्तों, रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते हैं जब तक आपके हाथ में आपका फाइनली रिजल्ट ना आ जाए। चाहे वो पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या आपकी अपकमिंग वैकेंसी हो, बस रेगुलरिटी और पेशेंस दोनों बनाए रखिए, यही आपकी सफलता की मूल मंत्र है। तो आज का वीडियो पर्यावरण विषय जो आगाज सीरीज मैंने कल से शुरू करी थी, उसका आज का ये दूसरा आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी टेट, सी टेट, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पर्यावरण सीरीज जो मैंने शुरू की, उसका आज ये दूसरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो से अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। क्योंकि कोशिश अब यही रहेगी कि डेली आपको 6:15 पर आपके लिए वीडियो पर्यावरण सीरीज का एक प्रोवाइड कराया जाए। कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं जो आपको कभी कुछ बहुत आवश्यक कामों की वजह से ना वीडियो शूट कर पाऊँ, क्योंकि कहीं कहीं बहुत टाइम तो लगता ही वीडियो क्वेश्चन ढूंढने में, क्वेश्चन बनाने में, सारी चीज़ें करने में, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, इसलिए थोड़ा कंप्रेस करना पड़ता है टाइम को। तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये दूसरा आज का सीरीज का वीडियो, आगाज सीरीज जो दूसरा वीडियो आपका पर्यावरण शिक्षा के संबंधित है, पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा। तो आज का वीडियो है आपकी वायुमंडल की परतें। तो कल की वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कि जो जैवमंडल है, जैवमंडल में क्या क्या होता है, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। तो अगर स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल कितना 29%, जल मंडल की बात करें तो जल मंडल 71%, क्योंकि अगर हम नीले ग्रह की बात करें तो हमारा पृथ्वी, तो इसी के लिए 71% पार्ट पर जो हमारा जल है, इसीलिए ब्लू प्लैनेट बोला जाता है पृथ्वी को। ठीक है। और अगर स्थल मंडल की बात करें तो 29% हमारे स्थल मंडल है, यानी जमीन का एरिया है। तो सबसे ज्यादा एरिया क्या हुआ आपका 71% जल का, यानी जल मंडल का। उसी के बाद जो आता है वायुमंडल। वायुमंडल जो इसका तीसरा घटक है आपके जैवमंडल का, तो उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें, एक बार फिर से क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। जैसे वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन 78.8%। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन कितनी होती है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 0.063%। और सबसे एक बहुत अहम इसमें क्वेश्चन बन जाता है जैवमंडल में, आर्गन। केवल एक अक्रिय गैस जैवमंडल में कौन सी पाई जाती है, वो है आर्गन। तो ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी जैवमंडल का जो पार्ट है वायुमंडल, आज उसकी जो वायुमंडल में जो परतें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके लिए केवल 10 से 12 मिनट में आपके लिए आपको सारी चीजें वायुमंडल में जो परतें होती हैं, सभी चीजें, सबसे पहले निचली परत, सबसे बाहरी परत, बीच की परत और इन परतों में क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो सारी चीजें आपके इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए वायुमंडल में जो परतें होती है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, संताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, आयन मंडल, आयनोस्फियर, वायुमंडल, एक्सोस्फियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपनी कॉपी में एक नोट करते जाइए कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षोभ मंडल की, जो सबसे, यहाँ देखिए ये हमारा, यहाँ मान लीजिए हम लोग रहते हैं, इसके ऊपर की ये सारी परतें हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं। तो अब आते हैं, सबसे पहली परत जो है वायुमंडल की, वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, कितने किलोमीटर में क्षोभ मंडल होता है, तो 0 से 18 किलोमीटर में आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। और जो बादल, आंधी, वर्षा जो हम लोग देख सकते हैं, जो हम लोग अपने सर उठा के ऊपर देख सकते हैं कि ये बादल है, यहीं से देखिए आंधी आ रही है, तो बादल बने तो वर्षा हो रही है, तो ये सारी चीजें किस मंडल में होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि क्षोभ मंडल कितनी रेंज का होता है, 0 से 18 किलोमीटर का। और क्षोभ मंडल में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, बादल, आंधी, वर्षा। मौसम परिवर्तित मंडल यही है, मौसम में कभी तूफान आया, कभी धूप निकल आई, कभी बारिश होने लगी, तो मौसम परिवर्तित मंडल इसी को बोलते हैं। सामान्य ताप का पतन इसी मंडल में होता है। और सबसे निचली परत है ये सबसे निचली परत। अगर इधर से देखें तो सबसे पहली परत है, ऊपर से देखें तो सबसे निचली परत है। तो क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर, बादल, आंधी, वर्षा, सभी घटनाएं इसी में होती हैं। सामान्य ताप का पतन इसी में होता है, मौसम परिवर्तन मंडल इसी को कहते हैं, और इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। अब बात करते हैं दूसरी परत की, इसको बोलते हैं संताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर।
ये 18 से 50 किलोमीटर बहुत पूछा जाता है, 18 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। जो वायुयान होता है, जो एरोप्लेन उड़ाने की सबसे अनुकूल स्थिति इसी मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में, जो कि 18 से 50 किलोमीटर के मध्य में होता है। तो सीधे सीधे पूछा जाता है कि वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ाने की अनुकूल दशाएं होती हैं, तो वो आपका है समताप मंडल। वायुयान उड़ाने की अनुकूल दशा है समताप मंडल, सीधे सीधे किलोमीटर 18 से 50 किलोमीटर के मध्य में। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ओजोन परत यानी ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, वो समताप मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वह समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। और अगर ओजोन परत की बात करें, ये पूरी समताप मंडल तो 18 से 50 किलोमीटर के मध्य में है। अगर ओजोन परत की हम लोग केवल बात करें तो ओजोन परत 32 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में, समताप मंडल में। समताप मंडल कितने किलोमीटर में, 18 से 50 किलोमीटर में। वायुयान उड़ाने की जो अनुकूल दशाएं किस मंडल में होती है, वो भी होती है समताप मंडल में। उसके बाद आता है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर कहते हैं, मेसोस्फीयर 50 से 60 किलोमीटर के मध्य में होता है। ये सबसे ठंडी परत कही जाती है। ये किस लिए ठंडी कही जाती है, क्योंकि बीच में एकदम है तो ठंडी है, और यहाँ पर घर्षण ज्यादा होता है। देखिए ये 50 से 60 किलोमीटर में पहला क्वेश्चन, सबसे ठंडी परत किसको बोलते हैं, समताप मंडल को बोलते हैं। उल्का पिंड इसी में आकर जल जाते हैं, जो उल्का पिंड अंतरिक्ष से गिरते हैं इसी मंडल में आकर जल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसों का घर्षण बहुत होता है, गैसों का दबाव कह सकते हैं बहुत होता है, इसलिए उल्का पिंड यहीं पर आकर जल जाते हैं। जैसे हम लोग कभी रात में छत पे लेटते हैं, एक तारा टूटा, वो अचानक से खूब तेज रोशनी हुई, तो वही मंडल है, वहीं पर आके जल जाते हैं। फिर उसका आता है आयन मंडल, उसके बाद मध्य मंडल के बाद यानी मेसोस्फीयर के बाद आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर। ये 80 से 640 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है। रेडियो तरंगे इसी पर में पाई जाती हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे हमारे घर में जो सेटेलाइट लगे, जैसे वाली सेटेलाइट नहीं, जो हमारे घर में आजकल जियो एयर फाइबर और डिश टीवी वगैरह की जो छतरी लगी होती है, वो सब किससे कनेक्टेड रहती हैं, सैटेलाइट बेस से। तो सैटेलाइट किसमें पाई जाती है, वो आयन मंडल में पाई जाती है। संचार उपग्रह आयन मंडल, जो यहाँ से नीचे से उपग्रह भेज जाते हैं, कहाँ पर सेट किए जाते हैं, आयन मंडल में सेट किए जाते हैं। तो रेडियो तरंगे किस परत में, आयन मंडल। संचार उपग्रह आयन मंडल। अब आते हैं सबसे बाहरी परत जो है, वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं, 640 किलोमीटर से ऊपर है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये इसी मंडल में। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन इसी में पाई जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हीलियम, हाइड्रोजन जो हल्की गैस जिनको बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हीलियम, हाइड्रोजन कौन सी गैस है, हल्की गैस है। किस मंडल में पाई जाती है, सबसे बाहरी मंडल यानी वायुमंडल में पाई जाती है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जो चीजें होती हैं यहीं से आती हैं, जो गैसेस होती हैं यहीं से हम लोग को मिलती हैं। और ऊपर की ओर जाने पर यह मंडल घटता जाता है और सर्वाधिक पतली परत होती है, सर्वाधिक पतली परत होती है, ऊपर से जाने पर घटता जाता है। हल्की गैसें हाइड्रोजन, हीलियम इसी मंडल में पाई जाती है। जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक गैसेस है इसी मंडल में पाई जाती है। और यह मंडल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए वायुमंडल की परतों का। क्रम से पहले क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, आयन समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, आयन मंडल आपके लिए आयनोस्फीयर, और वायुमंडल आपका एक्सोस्फीयर। तो बहुत महत्वपूर्ण है किस मंडल में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत सीधे सीधे पूछी जाती हैं कि वायुयान उड़ाने की अनुकूल दशा किसमें, तो समताप मंडल में, ओजोन पर समताप मंडल में, और बादल, आंधी, वर्षा ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और जो सीरीज मैंने शुरू की है आगाज 1 या आगाज सीरीज कह सकते हैं, 1 कल आया था और 2 आपके लिए आज भेजा गया, आपके लिए आज अपलोड किया गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हमारे सभी जो टीचर्स जो यूपी टेट के एग्जाम देंगे और जो हमारे साथी, जो हमारे नए बच्चे हैं जो यूपी टेट के एग्जाम इस बार देंगे, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, इसलिए अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए और ऐसे नए नए क्वेश्चंस के लिए, नए नए सीरीज के लिए कोशिश की जाएगी डेली आपको प्रोवाइड की जाए। ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।